Episode 2. My little cute wife and my newborn little cute daughter. कुछ हफ्तों के बाद जब उन दोनों का नामकरण किया जा रहा था, तब सभी लोग बड़े ही ध्यान से बैठकर पंडित जी की बातों को सुन रहे थे। पंडित जी ने लड़की का नाम अभिमान रखा, क्योंकि उन्होंने भी उसके माथे पर वही तेज और वही गुरूर देखा। विक्रांत ने देखा कि लड़की का नाम रूही रखा गया है। पंडित अभिमान के बारे में बता रहे थे। लड़का अपनी ज़िंदगी में खूब तरक्की करेगा, हर अच्छी फील्ड में ये सबसे बढ़कर रहेगा। मगर इतना बोलते बोलते पंडित बीच में ही रुक जाता है। उसे बीच में रुकता देख अभिमान की दादी तारा घबरा कर बोलती है, क्या हुआ पंडित, रुक तू क्यों गया? पंडित थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, लड़का अपनी जिंदगी में तरक्की तो खूब करेगा और सफलता भी इसके कदम चूमेगी, मगर इनकी जिंदगी किसी को खोने के दुख के कारण इतनी हावी हो जाएगी कि काफ़ी ज़्यादा ये अकेले अकेले रहने लग जाएगा। ये अपनी ज़िंदगी में दूसरों के दुख और दर्दों को भी महसूस किया करेगा। इसलिए आप इन्हें ऐसी भावनाओं से दूर रखना जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगे। ये सुनकर जहाँ सब लोग का चेहरे पे काफ़ी सिकन और चिंता की लकीरें थी, वहीं दूसरी तरफ अभिमान की चाची मन ही मन जानकर ये बातें खुश हो रही थी। तभी रविंद्र यानी अभिमान के दादाजी ने पंडित से पूछा, तो क्या इस चीज़ का कोई रास्ता नहीं है? पंडित अपने हाथ में पकड़े हुए पत्रों को देखते हुए कुछ सोचकर बोला, अगर इसका विवाह इसी ही कुंडली से मिलने वाली लड़की से करा दिया जाए तो इसके दुख दर्द काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। ये सुनकर रविंद्र और बाकी सब खुश हो जाते हैं। चलो कम से कम उन्हें कोई उपाय तो मिला। बस तभी से कपूर फैमिली अभिमान का ख्याल रखने लगी, वो भी अच्छे से। वो लोग इसे इमोशनल मूवीज़, जापानीज़ एनिमेशन दिखाने के बजाय अभिमान को एक्शन मूवीज़ दिखाया करते थे। उसे इमोशनल चीज़ों से दूर रखते, उसे कोल्ड हार्टेड वाली चीज़ें ही दिखाने लगे, जिसके कारण जब अभिमान थोड़ा बड़ा हुआ तो उसका दिल भी एक कोल्ड इंसान की तरह बदलने लगा। ये देखकर उसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि उनका बेटा इमोशनली स्ट्रांग बन गया, मगर वो इतना ज़्यादा कोल्ड बन जाएगा, इसके लिए वो थोड़ा परेशान भी हो गए थे। अभिमान के जन्म के 5 साल के बाद एक गगनचुंबी बिल्डिंग के पास हॉस्पिटल वार्ड में एक लड़की के रोने की आवाज़ से आसपास के लोगों के अंदर खुशी का माहौल दौड़ जाता है। बधाई हो मिस्टर राज, आपके घर लक्ष्मी ने जन्म लिया है। राज ने खुशी से ये जब बात सुनी तो उसका दिल खुशी से गदगद हो गया। एक पल भी बिना गवाए अंदर जाता है और पालने में झूलते हुए अपनी बच्ची को देखता है। मेरी बच्ची, रोते नहीं, डैड अब वापस इंडिया आ गए हैं, अब वो आपके साथ ही रहेंगे। राज अपनी बच्ची को गोद में लेता है और उसे शांत कराने लग जाता है। कुछ देर के बाद बच्ची भी शांत हो जाती है। तभी राज अपनी क्यूट सी वाइफ को देखता है, जो अपने मुंह का पाउडर बना के उसे ही घूर रही थी। आप अकेले अकेले मेरी बच्ची को क्यों खिलाएंगे? लाइए मुझे भी दीजिए ना। वहीं अपनी रूही को यानी आलिया, जो कि राज की पत्नी है, अपने दोनों हाथ आगे करके बोलती है। आलिया की बच्चों जैसी हरकतें देखकर राज उसका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, यार पहले तो ये तुम्हारी बच्ची नहीं है बल्कि हमारी बच्ची है, और वैसे भी तुम इससे मांग तो ऐसे रही हो जैसे ये कोई बच्ची ना होकर कोई कैंडी हो। देखा, तुम खुद एक बच्ची हो, मेरी क्यूट सी बच्ची। अब मुझे एक नहीं दो बच्चों को संभालना होगा। बोलते हुए वो अपनी बेटी के गाल पर हल्का सा किस कर लेता है। वहीं आलिया अपने पति राज की बातें सुनकर चिढ़ते हुए कहती हैं, राज तुम कितने बुरे हो, अब मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ, मैं अब एक माँ बन चुकी हूँ, मैं अब मैच्योर हो चुकी हूँ। राज ये सुनकर आलिया के सर पर आए और
अपनी बेटी को आलिया के हाथों में थमाते हुए बड़े ही प्यार से कहते हैं, मगर मैं नहीं चाहता यार कि तुम मैच्योर बनो। मुझे तो अपनी वही क्यूट सी बुद्धू सी आलिया पसंद है, जो बार बार पर मुझसे चॉकलेट और कैंडी और आइसक्रीम की जिद किया करती है। तुम्हें मैच्योर और स्मार्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड ऑलरेडी ही इतना ज़्यादा स्मार्ट है कि उसकी वाइफ को भी स्मार्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आलिया, जो अभी थोड़ी देर पहले खुश हो रही थी कि तभी अपने पति राज की पूरी बात सुनकर गुस्से में अपना मुंह फुलाकर बोलती है, तुम जानबूझकर मेरा मजाक उड़ाते रहते हो ना, कितने बुरे हो तुम राज। राज उसकी क्यूटनेस को देखकर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, अरे यार सही ही तो कह रहा हूँ, वैसे मुझे ना स्मार्ट लड़कियों से ज़्यादा बुद्धू लड़कियाँ पसंद है। अच्छा तो तुम्हें और लड़कियाँ भी पसंद है? आलिया क्यूट सा गुस्सा करते हुए बोलती है। राज उसे गुस्से में देखकर आलिया के होठों पे और अपने होठों पर रख देता है, उसे पैशनेटली किस करने लगता है। आलिया अपनी आंखें फाड़े हाथ में अपनी नन्ही सी परी को लिए राज को देखे जा रही थी। कुछ देर के बाद राज आलिया से अलग होते हुए उसके सर पर हाथ फेरते फेरते अपनी नरम आवाज़ में बोलते हैं, मुझे तुम पसंद हो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सिवाय मुझे इस दुनिया की किसी भी लड़की के लिए अपने दिल में वो फीलिंग नहीं लाने वाला हूँ, जो फीलिंग मैं तुम्हारे लिए अपने दिल में संभाल कर बैठा हूँ। बोलते हुए उन्होंने आलिया का एक हाथ अपने सीने पे रखा। आलिया को महसूस हुआ कि राज का दिल काफ़ी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा। ये फील कर कर तो आलिया का दिल भी किसी रोलर कोस्टर पर सवार हो गया। वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे कि तभी उनके कानों में अपनी बच्ची के रोने की आवाज़ पड़ी। दोनों जल्दी से ये देखकर हड़बड़ा जाते हैं और सीधे सीधे हो जाते हैं। तभी आलिया अपनी बच्ची को गोद में खिलाते हुए कहती है, आले ले ले मेरी प्याली सी नन्ही सी आरोही, मेरी बच्ची मत रो, आपके डैड मम्मा को ऐसे ही किस करके परेशान करते रहते हैं। ये सुनकर राज अपनी आंखें छोटी करके बोलता है, क्या तुम्हें मेरी किस इतनी बुरी लगती है? आलिया तुरंत नाम में अपनी गर्दन हिलाते हुए धीमी आवाज़ में बोलती, बच्ची देख रही है, थोड़ी तो शर्म कीजिए। राज उसकी मासूमियत में देखकर मुस्कुरा कर पूछते हैं, वैसे क्या तुम इसका नाम आरोही ही रखने वाली हो? वहीं आलिया ये सुनकर खुश होकर बोलती है, हाँ मेरी आरोही, मैंने ये पहले ही सोच लिया था कि जब मेरी कोई बच्ची होगी तो मैं उसका नाम आरोही ही रखूँगी। राज ये सुनकर स्माइल करते हुए कहते हैं, आरोही काफ़ी प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वहीं आरोही राज के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर खुश होकर अपने गले से सॉरी वहीं आलिया राज के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर अब खुश होकर अपने गले से आरोही नाम का लॉकेट निकालती है और आरोही के गले में डाल देती है। राज ये देखकर बोलते हैं, ओहो, तो आपने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। आलिया बस हाँ में अपनी पलकें झपका देती है। वैसे अपनी आरोही बड़ी होकर किस पे जाएगी? अगर तुम पे गई तो वो थोड़ी बुद्धू रह जाएगी, और अगर मुझ पे गई तो काफ़ी स्मार्ट और इंटेलिजेंट के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी बनेगी। राज फिर से आलिया को टीज करने के अंदाज में कहते हैं। आलिया फिर से उसे खुद का मजाक उड़ाते देखकर उसके साथ पंच मारते हुए बोलती है, तुम अभी भी नहीं सुधरे ना राज, देखना मेरी क्यूट सी आरोही ना मुझ पर ही जाएगी। राज ने सुनकर बोला, नहीं मुझ पर जाएगी। वहीं आलिया भी तपाक से बोली, नहीं मुझ पे ही जाएगी। कुछ देर तक ऐसे ही लड़ते रहने के बाद राज फाइनली बोलते हैं, अच्छा बाबा ठीक है, ये हम दोनों पे जाएगी। क्यों आरोही, है ना बेटा? आरोही, जो कि अपने दोनों हाथों की छोटी छोटी उंगलियों को अपने मुंह में डालकर हंस रही थी, वो उन दोनों को ऐसे लड़ते देखकर क्यूट सी हंसी हंसने लगी। फिर आलिया के पास बैठकर राज ने अपनी बच्ची को देखा और कहा, आलिया, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा और अपनी बच्ची का ख्याल। वो इतना ही बोल पाया कि तभी हॉस्पिटल के वार्ड के बाहर ही गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई देती है। गोलियों की आवाज़ सुनकर नन्ही आरोही ज़ोर ज़ोर से रोने लगी।
वहीं आलिया गोलियों की आवाज़ सुनकर राज की तरफ रोते हुए बोलती, राज, राज ये सब क्या हो रहा है?" राज, जिसके चेहरे इस समय एक्सप्रेशनलेस, काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया था, वो आलिया के सर पर हाथ रखते हुए बोलता है, "ट्रस्ट मी आलिया, मैं तुम्हें और हमारी बच्ची को कुछ भी नहीं होने दूंगा।" अपनी बात खत्म करने के बाद जैसे ही राज अपनी कमर पे टंगी गन को बाहर लेकर जाने लगे कि तभी आलिया ने उनका हाथ पकड़ते हुए रोते हुए कहा, "राज, राज, मुझे डर लग रहा है। अगर तुम्हें कुछ हो गया, नहीं, नहीं, तुम नहीं जा सकते राज।" राज अपनी आंखें बंद कर कर गहरी सांस लेते हैं और रोती हुई आलिया को और आरोही की तरफ देखता है। आलिया की मर्जी के खिलाफ जाकर वो ना चाहते हुए भी बाहर की ओर चला जाता है और आलिया बस रोती रह जाती है। स्टोरी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करिए हमारी इस क्यूट सी स्टोरी में जिसका नाम है कर्स्ड या।